आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर और यहाँ पर चेक करते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए, इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम लाइन ऑफ कोड और ब्लॉक सेवरल टाइम्स until the condition is false, we can iterate the block। इसका मतलब देखिए बोलना क्या चाह रहा है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ब्लॉक को बार बार रिपीट किया जा सके तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लूप में लगा सकते हैं। लूप का नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो चीज को बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ेगा, तो वही होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? आप सोच लीजिए, आपको ऐसा कंडीशन दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज को प्रिंट करना है 5 नंबर ऑफ टाइम्स, 10 नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसको तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टेप में करने के लिए लूपिंग का फंक्शनैलिटी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लूपिंग के बारे में। तो देखिए, जावा में बेसिकली 3 बेसिक वे ऑफ इटरेटिंग होते हैं, और भी होते हैं जो एडवांस फीचर ऑफ जावा में आया है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3 मेन बेसिक है जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल, थर्ड है डू व्हाइल। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट में, तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेम प्रोसेस होता है। कभी भी जब लूपिंग स्टार्ट होता है तो वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो वो उस लूप के अंदर के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट रहते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस कंडीशन चेक करता है। अगर जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए वो लूप चलते रहेगा और फाइनली जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप से बाहर हो जाएगा और वो लूप का काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझते हैं अपने टीचिंग पैनल में जाके। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कर देता हूँ सिलेक्शन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आज का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए, फॉर लूप का सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले हम लोग को फॉर लिखना पड़ता है। फॉर लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर जो आता है वो होता है आपका इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम लोग अपने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन करते हैं। सेमीकोलन सेपरेटेड, उसके बाद क्या होता है कि कंडीशन आता है। ये कंडीशन ही है जो डिसाइड करता है लूप कब तक चलेगा। उसके बाद क्या आता है, अपडेशन आता है। ये अपडेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं, मतलब या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद शुरू होती है फॉर लूप की बॉडी, करली ब्रैकेट ओपन से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पर इसकी अपनी एक बॉडी रहने वाली है जो एग्जीक्यूट होते जाएगा जब तक कंडीशन सही है, और उसके बाद फॉर लूप की बॉडी क्लोज। तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल्स में। नंबर 1 में देखिए इनिशियलाइजेशन किया जाता है। नंबर 2 में कंडीशन चेक किया जाता है। कंडीशन सही होता है तो फिर फॉर लूप के अंदर में ही वो चला जाता है, जिसको कहा जाता है बॉडी ऑफ द फॉर लूप। एक बार बॉडी में सारी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वापस जाएगा अपडेशन के पास। तो ये हम लोग का हो गया 4th स्टेप। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में अभी समझते हैं एक एग्जाम्पल में और ड्राई रन करके आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला अगर आप लोग बिगनर है, आप कोई भी कोडर है, तो आप लोगों की ड्राई रन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ड्राई रन मतलब आप लोग दिमाग में अपना सोच पाए कि कोड बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर जो कीवर्ड है लिखना पड़ेगा। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इंट वेरिएबल ले लिया, इंट i इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। कंडीशन में मैंने मान लिया कि मुझे 5 बार कुछ प्रिंट करना है, तो i लेस देन 5। फिर अपडेशन में मैंने क्या किया, i को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ये जो प्लस प्लस है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाते हुए जाएगा। डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस ऑपरेटर आता है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया अभी के लिए मान लीजिए EYL कोड।
तो मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा था कि मुझे EYL कोड को प्रिंट करना था 5 नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अदर तरीका क्या था कि आप ये system.out.println बार बार लिख सकते हैं 5 बार, वो भी बिल्कुल सही है। तो देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब ड्राई रन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक सेक्शन बना देता ड्राई रन, और इस सेक्शन में मैं लिखूंगा स्टेप एग्जीक्यूटेड, कौन कौन सी स्टेप एग्जीक्यूट की गई है। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ और आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग देखे थे, जब भी JVM इस लाइन पे आएगा फॉर लूप उससे पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ रहेगा तो वो पहला स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। और ड्राई रन में हम लोग देखेंगे तो क्या होने वाला है, आई नाम का एक वेरिएबल होगा जो कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा ये स्टेप भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको कुछ आप यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप इसको हटा सकते हैं। सिंपल ये कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर सेमीकोलन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, फॉर कुछ नहीं रहेगा, कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। कंडीशन भी ऑप्शनल है, अगर इसको भी आप नहीं रखेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, सीधे सेमीकोलन। अपडेशन भी ऑप्शनल है, अगर इसको भी आप नहीं रखेंगे कुछ नहीं रहेगा, सीधे सेमीकोलन। आप बोलेंगे अगर कुछ रखना ही नहीं था तो ये है क्यों, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसा फॉर लूप में लिखते हैं जिसमें कुछ नहीं है, सेमीकोलन, कुछ नहीं है, सेमीकोलन, कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, और अंदर में कुछ बॉडी दिया हुआ, तो ये फॉर लूप का मतलब क्या होता है। ये फॉर लूप का मतलब सिंपल है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं, ये फॉर लूप इटरेट करते रहेगा। ये बस नॉलेज पर्पस में मैंने बता दिया। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने डिस्कशन में। तो i = 0 हम लोगों की क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, i का वैल्यू 0, तो 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर कंडीशन सही है इसका मतलब स्टेप 2 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब स्टेप 3 में जाएगा। कंडीशन सही था इसीलिए इसके बॉडी में गया और आउटपुट में हम लोगों का EYL कोड को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं अपना आउटपुट प्रिंट कर देता हूँ, छोटा सा जस्ट दिखाने के लिए। थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, तो थर्ड पॉइंट में अब क्या होने वाला है कि ये सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस जाएगा अपडेशन के पास। तो अपडेशन में जैसे हम लोगों ने देखा i++ जो होता है वो i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, तो अब ये 0 से हटके हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या होगा, वापस ये जाएगा कंडीशन के पास। तो चलिए पहले यहाँ में लिख लेते हैं, थर्ड में हम लोग का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद फोर्थ में अपडेशन हो गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, वापस सेकेंड में किया, तो सेकेंड में यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकेंड में जाने के बाद ये फिर कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन 5, i में अभी कितना 1 है, 1 लेस देन 5 बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो उसके बाद जाएगा वापस थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड में ये चला गया, तो फिर से ये अपना EYL कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और ये वापस जाएगा अपडेशन में, वहां पर जाके i की वैल्यू को 2 करेगा, फोर्थ स्टेप में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, i की वैल्यू को 2 कर दिया, फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक हो रहा है, वापस कंडीशन चेक करने के बाद फिर से कंडीशन ट्रू होने के बाद 3 में जाएगा। तो ये इस तरीके से लूप चलते रहेगा, आप देख रहे हैं ना, ये लूप चल रहा है, यहाँ से स्टेटमेंट अपडेशन, अपडेशन से कंडीशन, कंडीशन से बॉडी, फिर यहाँ से अपडेशन, ये लूप चलते रहेगा। कब तक लूप चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब ये 3 टाइम्स में भी चलेगा, 4 टाइम्स में भी चलेगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग का यहाँ 4 टाइम्स में मतलब ये 5 बार EYL प्रिंट कर दिया होगा, तो अब क्या होगा, अब वापस मान लीजिए जाएगा यहाँ पर i++ का मतलब क्या हो रहा है कि अब कर देगा 5, फिर उसके बाद कहाँ जाने वाला है, कंडीशन में जाने वाला है, कंडीशन में जाएगा, उसके मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, 5 तो 5 का इक्वल होता है। अगर ये कंडीशन गलत है तो अब ये फर्दर बॉडी में लूप का नहीं जाएगा और ये चुपचाप लूप से बाहर आ जाएगा। तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी फॉर लूप। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है, मैं जल्दी से सारे चेंजेस को अंडो कर देता हूं, आप लोग बहुत ही इजी से समझ सकते हैं। देखिए मैंने वापस सारे चेंज को अंडो कर दिया और आप लोगों को समझा देता हूं एक बार फिर से क्विकली।
सिंपल है, पहला स्टेप में इनिशियलाइजेशन करना है जो हम लोगों ने सीखा, सेकंड स्टेप में है कंडीशन चेक करना, थर्ड स्टेप में है इसका बॉडी को जो भी रहेगा n नंबर ऑफ लाइंस रह सकते हैं सारे के सारे एग्जीक्यूट किए जाएंगे। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये वापस जाएगा अपडेशन के पास, और अपडेशन करने के पास वापस जाएगा कंडीशन के पास। तो लूप जो है ऐसे चलता है, यहाँ से कंडीशन से बॉडी, बॉडी से अपडेशन, अपडेशन से कंडीशन। तो ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। क्या क्या पॉइंट नोटेड करना है अभी हम लोग को? सबसे पहला, ये जो 1 है ये सिर्फ ओनली 1 टाइम रन होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोगों ने देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम। लूप जो चलता है बेसिकली वो 2, 3 और 4 के बीच में चलते रहता है। और क्या हम लोगों ने देखा था, ये सारे के सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एक प्रोवाइड नहीं करते हैं, सही है, तीनों प्रोवाइड नहीं करते तो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। कंडीशन मेन होता है इन्फिनाइट लूप के लिए। अगर आप कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो सही है, नहीं तो फिर इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। तो ये है सिंपल फॉर लूप का स्ट्रक्चर। अब देखिए एक टर्म आता है फॉर लूप के अंदर में जिसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। हम लोगों ने देखा था इफ कंडीशन में, उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। अगर इफ के अंदर में इफ रहे तो सेम होता है फॉर लूप के लिए भी। अगर फॉर लूप के अंदर में फॉर लूप रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो ये बहुत ही सही था, हम लोगों ने समझ लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, फॉर लूप आपको कब लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना एक अच्छा सिग्नेचर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना है, कंडीशन लगाना है, अपडेट करना है। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपको पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए आपको प्रिंट करना है कोई भी टेबल अप टू 10 टाइम्स, तो ये सब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ इटरेटिंग हम लोग को पता है। अगर हम लोग को पता है तो हम लोग सिंपली फॉर लूप यूज कर सकते हैं। उससे बहुत ही सिंपल वे में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन रहता है और आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम के तरफ में। प्रोग्राम के तरफ में जाने के बाद सबसे पहले मैं एक न्यू जावा फाइल आप लोगों के लिए बना देता हूं। नेम है 15, क्योंकि हम लोग का ये 15th वीडियो है तो मैं जल्दी से नेमिंग कन्वेंशन जो फॉलो कर रहा हूं, जावा 15 फॉर लूप। और यहां पर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, तो ये हम लोग का यहाँ पर प्रोग्राम तैयार हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉर लिखना पड़ता है, सब स्मॉल में होगा, याद रखिएगा। फॉर लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इंट आई, एक नॉर्मल वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आई ही रखना है। कंडीशन में मैं दे रहा हूं आई लेस देन 5। क्यों दे रहा हूं, मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, ऐसा मैंने देखा था एग्जांपल में। तो आप बोलेंगे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, नहीं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो लेस देन इक्वल टू हम लोग लगा सकते थे 5। 0 से हो रहा, अगर आप सोचेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 टाइम्स चलना चाहिए, मतलब 4 तक चलना चाहिए। एक्चुअली में वो 5 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। तो देखिए ये मेरा फॉर लूप का सिग्नेचर तैयार हो गया। अब बॉडी के लिए करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया फॉर लूप की बॉडी। तो इसके अंदर में मैं सिंपल SOUT कंट्रोल स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की शॉर्टकट मैंने ऐसे कर दिया। और हमें क्या प्रिंट करना था, EYL कोड हो गया। ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या होने वाला है, EYL कोड एज आउटपुट देगा, बिल्कुल देगा 5 टाइम्स। तो चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं और मैं इसको यहां पर करता हूं रन। तो देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5। और मैंने क्या कहा था कि ये सिग्नेचर जो है, ये पहला टर्म जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसीलिए देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ही डिक्लेयर करें। हम लोग तो इसको, ये नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, समझ रहे ना, सेम बात होगा। अगर आप देखेंगे तो ये तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो ओनली 1 टाइम रन होना था, तो इसको मैंने यहाँ कर दिया। देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आना चाहिए, देखिए 5 टाइम्स आ गया। तो ये करने का आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर दिखने, एक ब्यूटिफिकेशन के लिए जो सिंटेक्स बनाया गया उसको फॉलो करना है। अब आई प्लस प्लस जरूरी है मुझे यही करना है, इसको मैं यहाँ खाली कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ इस लाइन पे कर देता हूँ।
ये बिल्कुल सही है। ये लाइन जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद i++ कर देगा, क्योंकि हो तो पहले भी यही रहा था कि ये लाइन प्रिंट करने के बाद इसके पास जा रहा था। यहाँ पर क्या काम हो रहा था, i++ हो रहा था, तो मैं इस लाइन के नीचे ही कर दिया। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम आउटपुट देने वाला है। अगर आपने कंडीशन के साथ छेड़छाड़ किया तब आपको माफी नहीं मिलेगी, तब ये इन्फिनाइट लूप चल जाएगा। अब देखिए ये आप पागल हो जाएगा। देखिए ये पागल हो चुका है, आप देख रहे हैं ना। तो इसका अब कोई उपाय नहीं है। इसको मैं यहां से कर देता हूं स्टॉप। तो याद रखिएगा, देखिए ये CO तक प्रिंट हुआ, बीच में मैंने स्टॉप कर दिया। तो JVM भी बेचारा DE प्रिंट करने से पहले ही सरेंडर कर दिया। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से समझ गया। इसको मैंने आपको बहुत ही हिट एंड ट्रायल करके दिखा दिया। इसको आपको और हिट एंड ट्रायल अपने तरफ से करना है। और नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर में फॉर लूप, तो ये आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कुछ नहीं है, फॉर लूप का जो सिंटेक्स है सिंपल वही सिंटेक्स से फॉलो करके एक और फॉर लूप लिख दीजिए। तो फॉर लूप तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सिग्नेचर भी मैंने कवर कर लिया, फॉर का मेन मकसद क्या था कवर कर लिया। तो चलिए एक बार क्विकली हम लोग इसके अपने नोट्स में देख लेते हैं मैंने क्या लिखा वहां पर। सिंटेक्स जो मैंने लिखा था वो आपको मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल भी मैंने जो लिखा था वो भी मैंने बता दिया है। तो फॉर लूप का आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं। डिटेल्स डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फॉर लूप का, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।